ये जो शरीर है, ठीक है, वो भी भगवान का है। तो ऐसे समझें कि ये किराए का मकान है, हमें छोड़ देना है। तो जब किराए के मकान में कुछ तब्दीली हम नहीं कर सकते हैं, जब किराए पे रहते हैं, तो ये शरीर भी अगर ऐसा है, तो आजकल जो चालान है कि भाई रक्तदान करें, आप अंगदान करें, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये जो हमारा शरीर हमारा है ही नहीं, तो हमारा कोई हक कैसे बनता है कि हम इसमें से कोई अंग किसी को दे सकते हैं या तो देना चाहते हैं? हमारा तो वो है नहीं। ब्लड दान इसलिए करना चाहिए, रक्तदान, क्योंकि सामने वाले को यदि ज़रूरत है, माना कि अपना नहीं है, बॉडी अपनी नहीं है, पर फिर भी किसी का बच रहा है जीवन, इस दान से तो दे देना चाहिए। जो लोग पूरी बॉडी दान कर देते हैं उनका मैं निवेदन करूंगा कि आप खून दान कीजिए, किडनियां दान कीजिए, नेत्र दान कीजिए, पर अपने अंतिम संस्कार के लिए अपनी बॉडी के कुछ हिस्से बचा के रखिए। कम से कम आप भले आपकी बॉडी का आधा किलो मांस का आपका अंतिम संस्कार हो, क्योंकि बिना अंतिम संस्कार हुए आपकी फिर 13 कैसे होगी, किस आधार पर होगी? क्योंकि जिस दिन अग्नि संस्कार होता है उस दिन से ही 13 दिन गिने जाते हैं। फिर वो बॉडी का जो राख है उसे गंगा जी फेंकने का, गंगा जी में डालने का विधान होता है, तो वो कुछ अवशेष रहें, और अग्नि के बाद ही पूर्ण मृत्यु मानी जाती है। यदि कोई कहीं चला गया घर छोड़ के और मृत्यु हो गई, आपको जानकारी नहीं है, तो आप कंफर्म नहीं है कि कब मरा, कब क्या है, कैसे क्या है, तो पूरी बॉडी दान देना जो लोग देते हैं, चलो मेडिकल साइंस के लिए ज़रूरी भी होता है, पर बॉडी का कुछ हिस्सा जो अनुपयोगी है मेडिकल साइंस के लिए, वह आप अपनी अंतिम संस्कार की जो पद्धति हमारी भारतीय रही है वो ना छूट जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। महाराज जी, इसमें तो जो इंसान रक्तदान करता है तो मेडिकल साइंस में ये प्रूव हो चुका है, लेकिन हालांकि डॉक्टर्स इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनके बिजनेस से जुड़ा हुआ मामला है कि आप जब रक्तदान करते हैं रेगुलर, तो आप में काफ़ी बदलाव हो जाते हैं शारीरिक तौर पे, जैसे बाल झड़ जाते हैं, आप ओबेसिटी जो होती है, मोटापन, वो भी आ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आता है। तो एक्चुअली यही बोला गया है कि आपके शरीर में जो भी है वो आपका नहीं है, आपको नहीं भी करना चाहिए। हालांकि आप ऐसा जो बोलते हैं कि मेरा बेटा है या किसी का भी, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे रक्त देना चाहिए, लेकिन इसी को लिए मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा कि कर्म का विधान होता है, तो ये कर्म तो ऊपर वाला ही तय करता है कि आज मेरा एक्सीडेंट होना है तो हो गया, तो मेरे कुछ कर्म ऐसे होंगे। और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जो जन्म लेते हैं, तो हमने देखा है अस्पताल में बहुत छोटे, तो उनको हृदय में कुछ छेद है, तो ये चीज़ को कर्म के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं हम? समझो, इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। हमारे वेद पुराणों में एक कथा मिलती है राजा शिवी की। एक बार राजा शिवी द्वार पर बैठे महाराजाओं के साथ, राजाओं के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। मौसम सर्दियों का था, तो आंगन में ही सभा शुरू की। वहाँ से एक बहेलिया गुजर रहा था, उसके पास एक पिंजरे में एक पक्षी था। वह पक्षी संयोग से पिंजरा के मुंह खोला और वो उड़ के राजा की यहाँ गोद में आकर बैठ गया। अब जब राजा की गोद में पक्षी बैठा तो बहेली आया, महाराज ये हमारा पक्षी है। राजा बोले नहीं, तुम्हारा तब तक था जब तक तुम्हारे पिंजरे में था, अब ये मेरी गोद में आ गया, इसलिए मेरा, मैं बुलाया तो नहीं, मेरी गोद में आ गया। अब एक काम करो, इसे छोड़ दो क्योंकि तुम इसे मार दोगे। बोले महाराज मैं भूख लगी है, मैं इसे मार के खाने वाला हूँ। राजा बोले नहीं बेटा, तुम जो मेरी शरण में आया है उसे ना मारो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। नहीं, मैं तो इसी को खाऊंगा। आप राजा हैं तो क्या मनमानी करेंगे कि कोई भी आपके पास आ जाएगा, हमारी वस्तु आप क्यों लेंगे? राजा बोले तुम्हें इसके ये मांस ही तो खाना है, मांस चाहिए ना, तो मैं अपना मांस दे देता हूँ। राजा था, चाहता तो बकरे का या किसी मुर्गी का, किसी का भी, लेकिन राजा इतना बढ़िया था कि उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई हत्या वो नहीं करना चाहता था। तो राजा ने तराजू बांधी, बोले ठीक है आप इसके वजन का मांस दे दो। एक पलड़े पर पक्षी को रखा गया, दूसरे पलड़े पर राजा ने अपने जांघ का मांस काटा जहाँ पे वो आके बैठा था, पर संयोग देखिए कि वो पक्षी का वजन ज़्यादा था। फिर दूसरी एक राजा, एक सम्राट अपने पाँव हाथ काट रहा है, जांघ काट रहा है, फिर भी वजन भारी था, तो छाती का मांस काटा, पेट का मांस काटा, अंत में फिर भी भारी था तो पाँव जांघ से काट दिया, दोनों पाँव काट दिया, फिर भी भारी था। वो कोई देवता थे, परीक्षा लेने आए थे। अंत में राजा ने अपना सिर काटना स्टार्ट किया। तो सिर काटना जब शुरू किया तो पक्षी से भगवान प्रकट हो गए, वाह राजा, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा मैंने नहीं देखा, तुम्हारा जब तक इस संसार में, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। तो वह राजा, कहने का तात्पर्य है कि हमारे वेद पुराण, हमारे राजा महाराजा ये सिखा कर गए हैं कि यदि आपके अधीन कोई है, आपकी शरण में कोई आता है, तो यदि अपने बलिदान को देकर, अपने आप को देकर उसकी जान बचा सको तो बचाना ही धर्म है। ये बलि का विधान अपने अंगूठा का एक बूंद रक्त डाल देने का है, पर एक बूंद अंगूठा का कौन चढ़ाए? तो बकरे को काटने। देखो अर्थ का अनर्थ होता चला गया। जैसे हमारे देश में कहीं भी ये विधान है, हमारे यहाँ देखो वेद का पहला वचन क्या है? अहिंसा ही परमो धर्मः जी, यहाँ से वेद शुरू होता है। जो अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करता है वो भैंस और बकरे की बलि चढ़ाएगा क्यों? जो लोग मनमानी नहीं मानना बाप की, नहीं मानना शास्त्रों की, अब जो किसको भैया मानना ही नहीं है, तो भैया जो आप मन करें फिर वो करें, क्योंकि कुछ राजा ऐसे हुए हैं जो अपने बाप को मार के राजा हो गए। जी, तो फिर ऐसे राजा तो मनमानी ही करेंगे ना। तो ये मनमाना ही, चूंकि कुछ लोग अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए बलि मंदिर में चढ़ाते हैं, तो देवी जी बदनाम होती हैं कि माता जी बलि चाह रही हैं। जो अहिंसा ही परमो धर्म की बात करता है वहाँ बलि को कैसे स्वीकार करेंगे? अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमारे अंदर देखो लाखों बुराइयां होती हैं। हम एक एक बुराई की रोज भी बलि चढ़ाएं तो मरने के पहले तक हम ही भगवान हो जाएंगे, आप ही महापुरुष हो जाएंगे, कोई बुराई ही नहीं बचेगी आपके अंदर। तो अपनी बुराइयां, अपनी जो बंधन है, जैसे मैं कर्म पे आ जाऊंगा। हाँ, जैसे छोटे बच्चे कुछ जिसको बोलते हैं ना, कुछ रोग के साथ में जन्म लेते हैं, जैसे मैंने बताया, मैंने खुद देखे हैं हार्ट हॉस्पिटल में बहुत छोटे बच्चे, इन्फेंट, कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये समझ नहीं आता कि इतने बच्चे को कैसे ऐसा चीज हो गया। तो इसमें कर्म का बंधन क्या है? देखिए कारण तो देखो कर्म का ही है। अच्छा। क्योंकि कर्म के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं।
कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते को न काहू को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो शास्त्रों की अन्य सूक्तियों के द्वारा ये सारांश निकलता है, अर्थ निकलता है कि कर्म का ही लेना देना है। अब जैसे पहले के ज़माने में पोलियो ज़्यादा था, पर हमारे यहाँ टीका बन गए, पोलियो का टीका लगने से पोलियो कम हो गया। दिल का छेद, इसलिए कई बार माता का खाना पीना ठीक नहीं, पोषण मिल पाता तो बच्चे में कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसलिए खान पान अच्छा रखना चाहिए। तीसरा, देखिए यदि कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, तो समझ लेना चाहिए कि यह इसके इस जन्म का कोई नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई पाप है जो इसके साथ साथ चल रहा है। तो वो कर्म तो है ही, तो कर्म दंड तो भोगने ही पड़ेंगे। दशरथ जी को भी कर्म दंड भोगना पड़ा। श्रवण को उन्होंने मारा, माता पिता ने श्राप दिया, कर्म दंड उनको भोगना पड़ा, पुत्र वियोग में तड़पना पड़ा। भीष्म पितामह, उन्होंने एक सांप को, तड़पते हुए सांप को कांटों में फेंक दिया था 21 जन्म पहले। इस जन्म उन्हें बाणों की सैया पर लेट के अपना कर्मदंड पूरा करना पड़ा। तो इस संसार में जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, वह आपके कर्मों का फल है, माना कि। परंतु फिर भी हमें यदि किसी प्रकार का हमें बीमारी है, दिल में छेद है, तो आज साइंस ने तरक्की कर ली है, मेडिकल साइंस ने, यदि ऑपरेशन हो सकता है, आप करा सकें, हम करा सकें, ये करा सकें, कोई गरीब बच्चे की जान बच जाए। देखो कर्मदंड तो होता है, कर्मदंड तो है ही वो, पर फिर भी भगवान ये भी तो कहते हैं कि तुम्हें कर्मदंड तो मिलेगा, पर हम किसी ना किसी रूप में तुम्हारी कुछ दिनों के बाद ये तकलीफ दूर हो जाएगी। क्या है, कई लोगों को ना महीने भर तकलीफ होती है, फिर इसके बाद ठीक हो जाते हैं, मतलब उनका हिसाब किताब उतने ही दिन का था। तो जब किसी के द्वारा उसका ऑपरेशन करा दिया जाता है तो भगवान ये कहते हैं कि इसका इतने दिन का ही भोग था, अब उस रूप में मैंने ही उसका कल्याण कर दिया, उसके रोग से उसे मुक्त कर दिया। ठीक है। अब जानकार लोग ये कहते हैं कि जब भगवान के दरबार में आपका हिसाब होता है आपके कर्मों का, तो जैसे हम बोल रहे हैं ये हमारा शरीर नहीं है, और हमने बगैर भगवान की अनुमति के हमने हमारी आंख का भी दान कर दिया, सब कर दिया। अब अगले जन्म में आपने अपनी इच्छा से अनुसार कर लिया, हो सकता है कि आपको वो अंग के बगैर आपका जन्म हो। तो क्या जो मैंने बताया कि जो बच्चों को दिक्कत होती है ये वही कर्म के अनुसंधान में होता है? ना, ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं, ये तो देखो, माना कि शरीर अपना नहीं है, पर चिता में जल के बर्बाद ही तो हो रहा है। नहीं, जैसे हमारी मालकिन भाव ही नहीं है तो हम कैसे अंग का दान कर सकते हैं? समझो, फिर तो इस संसार में कुछ भी आपका नहीं है ना, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। सारी प्रॉपर्टी, सारा जल, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब पर भगवान का ही अधिकार है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी देखो, भगवान ने इसलिए मानव धर्म बनाया है ना, मानव धर्म श्रेष्ठ है। सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए। राजा शिवी का दृष्टांत हमने दिया कि अंग उन्होंने दान किए, अंग उन्होंने दे दिए। एक जरूरत पड़े तो शरीर के अंगों का देना ये जायज़ है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थितियों पर। तो वहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि आज आपने दिल दे दिया किसी को, आज आपने किसी को आंखें दे दी, तो अगले जन्म में आप अंधे होंगे, ऐसा नहीं है। वो हिसाब कर्मों के अनुसार होगा। ये तो आपको पुण्य मिलेगा, आपकी आंखों की रोशनी और ज़्यादा देंगे भगवान बुढ़ापे तक आपको, क्योंकि आपने किसी की रोशनी बढ़ाई है। तो आप ये पॉजिटिव सोचिए कि भगवान आपकी आंखों की रोशनी ज़्यादा देंगे। एक मेरे पास कई वर्ष पहले मैं एक जगह कथा सुनाने गया था, तो एक बेटा मेरे पास आया और माँ भी आई। तो बेटा खड़ा था, हंस रहा था, और माँ हल्की सी बैठी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी अभी 10 दिन पहले ऑपरेशन हुआ। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारे बेटे की किडनी खराब हो गई थी, तो हमने अपनी किडनी दी। एक माँ ने अपने बेटे की किडनी दी, और माँ तो माँ होती है, एक बेटे की किडनी देकर बेटे की जान बचाई। कुछ दिन बाद पता चला कि माँ गुजर गई, तो गुजरने के पहले उसने किसी को खड़ा किया। इसका एक तीसरा दृष्टांत, देवी तुमने जितना पुण्य किया था उसका सब डबल हो गया, क्योंकि तुमने पुण्य दान कर दिए। तो जो भी दान की जाती है, दानम दुर्गति नाशनम, जो भी वस्तु दान की जाएगी वह डबल होकर के आएगी। ना कि आंख दान करने से आप अंधे होंगे, आंख दान करने से आप और ज्यादा रोशनीवान बनेंगे, अगले जन्म में आपको बुढ़ापे तक आंखें खराब नहीं होंगी।